साथियों नमस्कार। हेल्पिंग ब्लॉग राजेश कुमार में आप सबका स्वागत है। मैं राजेश कुमार। आज हम दो घटनाओं पे एक साथ बात करेंगे। पहली घटना साथियों हम आप लोगों को अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। फिर भी कुछ लोग जो लोग नए होंगे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, उन लोगों को उस घटना के बारे में नहीं पता है। तो उनकी जानकारी के लिए साथियों मैं पहली घटना के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। साथियों पहली घटना ये है कि हमारे ग्राम सभा का प्रधान हमारे ग्राम सभा की 233 नंबर की पोखरी को जेसीबी से खुदवाकर उसकी मिट्टी को कहीं बेच दिया है। काफ़ी जगह बेचा है, ये जांच का विषय है। साथियों उसके इस कृत्य से नरेगा रोजगार गारंटी कानून का हनन तो हुआ ही है, साथ साथ ग्राम सभा की संपत्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत हित में प्रयोग किया गया है, जिसके खिलाफ हमने सीएम हेल्पलाइन पे आईजीआरएस वगैरह किया था और 1 महीना चला प्रक्रिया। लेकिन प्रधान को बचाने के लिए शासन सत्ता के लोग काफ़ी मजबूती से लग गए और शुरुआत में ही सेक्रेटरी द्वारा गलत रिपोर्ट लगाई गई और इस सेक्रेटरी की रिपोर्ट पे इसके ऊपर अन्य जितने कर्मचारियों अधिकारियों को कंप्लेन भेजी गई थी, उसी सेक्रेटरी को आधार बना करके, सेक्रेटरी की रिपोर्ट को आधार बना करके सारे अधिकारी, सक्षम अधिकारी संतुष्टि करते गए, शिकायत का निस्तारण करते गए। हमने उन सबका खंडन किया, लेकिन फाइनली वो शिकायत डीएम महोदया के पास पहुंची और उन महोदया ने भी, डीएम साहब ने भी उस शिकायत को यह कह कर के निस्तारित कर दिया कि जो भी हमारे अधीनस्थ इस पे आख्या दिए हैं उससे हम सहमत हैं। बात खत्म हो गई। जबकि साथियों सच्चाई ये है कि 233 नंबर की पोखरी से ग्राम प्रधान द्वारा 90% मिट्टी को खुदवा लिया गया है और बेच दिया गया है। मात्र 10% मिट्टी बची है जो नौनहारा थाने के हस्तक्षेप से रुक गई थी, अन्यथा वो भी चली जाती। साथियों ग्राम सभा में कोई भी काम होता है, ग्राम सचिव की मुख्य भूमिका होती है और वही ऊपर के अधिकारियों को रिपोर्टिंग करता है। तो इससे जाहिर होता है कि हमारे ग्राम सभा की 90% पोखरी खोदी जा चुकी है, उसकी मिट्टी भी बेची जा चुकी है और इन सब के बावजूद भी ग्राम सचिव ये कहता है कि नहीं, जेसीबी द्वारा सिर्फ ईंट बोल्डर को हटाया गया है, उसमें से मिट्टी नहीं बेची गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है उसमें सेक्रेटरी की मिली भगत है, उसमें प्रधान के साथ साथ वो बराबर का हिस्सेदार है। हालांकि पहली घटना में डीएम द्वारा यह कह करके निस्तारित कर दिया गया कि जो भी हमारे अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी आख्या दिए हैं हम उससे सहमत हैं। लेकिन साथियों ठीक इसके उलट हमारे गाजीपुर जनपद में ही रेवतीपुर ब्लॉक के सुहौल ग्राम सभा है, वहाँ का प्रधानपति अपने ग्राम सभा की पोखरी की मिट्टी खोदवा करके बेच दिया और उसके बारे में वहाँ ग्राम सभा के लोगों द्वारा कंप्लेन किया गया। तो उसमें डीएम महोदया ने, एसडीएम साहब ने 10 अधिकारियों की एक जांच कमेटी बनाई और मौके का मुआयना किए। काफ़ी आधुनिक मशीनें ले जा करके उसकी जांच की गई कि कितनी मिट्टी खोदी गई है और उसके बाद सुहौल ग्राम सभा के प्रधानपति पे मुकदमा लिखा गया है, जो पेपर में भी निकला है। मैं आप लोगों को अपने वीडियो में उसकी कटिंग दे दूंगा। साथ साथ अपने ग्राम सभा के प्रकरण में जो अधिकारियों की रिपोर्ट आई है, आख्या आई है, वो भी मैं दे दूंगा आप सबको। साथियों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक ही घटना को लेकर के हमारे ग्राम सभा का प्रधान भी 233 नंबर की मिट्टी को, पोखरी की मिट्टी को खुदवा करके बेच दिया है। इस पे
उस प्रधान को बचाया जा रहा है और सुहवल ग्राम सभा का प्रधान पति अपने ग्राम सभा की मिट्टी को बेच दिया है, तो उसको उस पर मुकदमा लाद करके उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच चल रही है। तो एक ही शासन प्रशासन दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, अगर सुहवल ग्राम सभा का प्रधान पोखरी की मिट्टी खनवा करके बेचने में दोषी हैं, तो हमारे बाजितपुर ग्राम सभा का प्रधान भी, साथ साथ सेक्रेटरी भी ग्राम सभा की 90% जो मिट्टी बेची गई है उसमें पूरी तरीके से दोषी हैं। मुझे जो करना था साथियों, अपने बल पे मैंने किया। क्योंकि प्रधान काफ़ी मेहनत किया है बचने के लिए। आज रात में पार्टी वगैरह भी थी। जो हमारे गांव के जो उनके सहयोगी थे, इस बात का जश्न मनाया गया कि हमने पोखरी की मिट्टी को बेच दिया और बेचने के बाद साफ सुथरा बच भी गया। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं कि इसी तरीके से ग्राम सभा की संपत्ति को बेचते रहिए, खाते रहिए। साथियों, सितारे हमेशा बुलंदियों में ही नहीं रहते हैं, कभी गर्दिश में भी जाते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सुहवल ग्राम सभा का प्रधान और प्रधानपति के ऊपर मुकदमा दायर किया गया है, उसके ऊपर 10-11 कर्म अधिकारियों की जांच कमेटी बैठाई गई है, उस पर जांच चल रही है। तो हमारे ग्राम सभा के प्रधान पे भी होनी चाहिए, क्योंकि वही काम वो भी किया है, लेकिन 90% मिट्टी बेची जा चुकी है और हमारे ग्राम सभा में उस मिट्टी का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि हमारे ग्राम सभा में मिट्टी का काफ़ी काम था। हमारे ग्राम सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्क छूटा हुआ है। उसमें रास्ता जो जाता है उसमें कम से कम कमर बराबर गड्ढा है, उस रास्ते पे डाला जा सकता है। हमारे ग्राम सभा में ही दूधनाथ राम के घर से मंगा चौधरी के घर तक पोखरी के किनारे रास्ता है जिसमें कमर भर गड्ढा है, वहाँ पे डाला जा सकता था। हमारे ग्राम सभा में ही सुबच्चन प्रधान के करकट से लेकर के कुआं तक, महुआ के पेड़ तक कच्ची मिट्टी का रास्ता है जो बरसात में काफ़ी ख़राब हो जाता है, उसमें डाला जा सकता था। साथियों, हमारे ग्राम सभा में है मुस्लिम त्यौहार आ रहा है जिसमें ताजिया वगैरह उठाया जाता है, तो ताजिया उठाने के लिए जो मुस्लिम बिरादरी का मातम बाग है उसमें कम से कम ठेवना भर पानी भरा हुआ है। उन मुसलमान भाइयों का त्यौहार बस सर पे है, लेकिन उसमें से अभी भी पानी की निकासी नहीं हुई है, उसमें घुटने तक पानी है। उस मातम बाग में भी मिट्टी डाली जा सकती थी। उस मातम बाग से सटा हुआ कुछ यादव बिरादरी का घर भी है जिसमें पानी भरे होने की वजह से सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो बेचारे अपना जूता मोजा निकाल करके रोड पे जा कर के पहनते हैं। वहाँ पे भी मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता था। ऐसी बहुत सी जगहें थी साथियों कि हम उस मिट्टी का प्रयोग 233 नंबर की मिट्टी को लगाया जा सकता था, लेकिन प्रधान ने नहीं लगाया। फिर भी जिला प्रशासन द्वारा उसे निर्दोष घोषित किया जा रहा है। मैं साथियों आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि अगर रेवतीपुर ब्लॉक का सुहवल ग्राम सभा का प्रधान या प्रधानपति मिट्टी खुदवा करके दोषी है, तो हमारे ग्राम सभा का भी प्रधान दोषी है। जो कार्रवाई उस पे हो रही है सुहवल ग्राम सभा के प्रधान पे, वही कार्रवाई हमारे ग्राम सभा के भी प्रधान पे होनी चाहिए। अगर हमारी बात से सहमत हैं तो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि ये वीडियो वायरल होके और अधिक जो भी इससे सक्षम अधिकारी हैं वहाँ तक ये वीडियो जाए और हमारे ग्राम सभा के प्रधान पे कार्रवाई हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ साथियों मैं मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
अगर हमारा काम, हमारा वीडियो, हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो बनाऊं आप लोगों तक पहले पहुंचे, क्योंकि मैं इसी तरीके का ही वीडियो बनाते रहता हूं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।